हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं और वो है ट्रांसफॉर्मेशन से। ट्रांसफॉर्मेशन में हम मोस्टली 4-6 चीज़ें सीखते हैं। रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू सीखते हैं, एक्टिव पैसिव सीखते हैं, डिग्रीज चेंज करना सीखते हैं, असर्टिव टू निगेटिव, निगेटिव टू असर्टिव या असर्टिव टू एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। तो आज हम सीखने जा रहे हैं पैसिव वॉइस। अभी तक हमने जितने भी टेंसेस बनाए हैं या सीखे हैं ट्रांसलेशन में, वो सब एक्टिव वॉइस में थे। आज हम बात करेंगे पैसिव वॉइस की। और सबसे पहले ये जानेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। ट्रांसफॉर्मेशन को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं: चेंजिंग द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग इज़ नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। किसी भी वाक्य का रूप बदलना बिना उसका अर्थ बदले ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। जब हम कोई भी सेंटेंस एक्टिव से पैसिव बनाते हैं या किसी डिग्रीज़ में चेंज करते हैं या रिमूवल एडवर्ब को रिमूव करते हैं या असर्टिव से निगेटिव, निगेटिव से असर्टिव बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा दिया हुआ सेंटेंस है उसका और जो हमने ट्रांसफॉर्म किया है उसका, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, सिर्फ उनके शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है। अगर हमारे अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा तो हम उसे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहेंगे। तो चलिए आज बात करते हैं पैसिव वॉइस की। सबसे पहले पैसिव वॉइस के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। पैसिव वॉइस है क्या चीज़। अभी तक जितने भी हमने वाक्य बनाए थे, जितने भी हमने टेंसेस क्लियर किए हैं 12 टेंस, उसमें हमने देखा कि सभी वाक्यों में हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। एक तो वो वाले सेंटेंस थे और दूसरे थे जिसमें सब्जेक्ट हमारा कार्य कर रहा था, अर्थात कर्ता कार्य कर रहा था, कर्ता की प्रधानता थी। तो अब हम जो पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम सिर्फ 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस बना सकते हैं। हर टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। साथ ही साथ फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूअस की भी नहीं बनती है। इस तरह से फ्यूचर में 2 टेंसेस की नहीं बनती है, एक तो फ्यूचर कंटिन्यूअस और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इधर प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से 8 में से 4 टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो 12 में से आप 4 निकाल देंगे तो 8 बचा। 8 टेंसेस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम एक्टिव पैसिव के बारे में ख़ास बातें जान लें। एक्टिव में हम क्या कर, एक्टिव वॉइस को हम कर्तावाची बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो कोई कार्य करेगा। पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। ये बताया जाता है कि ऑब्जेक्ट द्वारा क्या कार्य हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हमने लिखे हैं बोर्ड पर, उसके द्वारा भी हम क्लियर कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने 2 स्तंभ बनाए हैं, 2 कॉलम बनाए हैं। एक साइड में हमने एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस लिखे हैं और दूसरी साइड में हमने उसी के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस लिखे हैं। ठीक है, तो देखेंगे। पहला सेंटेंस हमने एक्टिव वॉइस में लिखा है, मोहन राइट्स अ लेटर। दूसरा है, ही किल्ड अ स्नेक, शी विल वॉश हर क्लॉज, आई एम ईटिंग फ्रूट्स, ओपन द डोर, ओपन द बुक। ये सभी अलग अलग टेंसेस के वाक्य हैं। सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पर आज ये वीडियो बनाई जा रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे वो इससे अगली वीडियो में बनाएंगे। सिर्फ आज हमें थोड़ा बताना था। अब हमने इसकी जब पैसिव वॉइस बनाई है तो देखिए हमने क्या किया, सारे ही जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस हैं उसमें सब्जेक्ट जो है वो कोई ना कोई कार्य, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अलग होता है, इसको बनाने का तरीका अलग है। तो ये जो हमारे 4 एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, आप देख रहे हैं इसमें जो सब्जेक्ट है वो कोई ना कोई कार्य कर रहा है और जो कार्य हुआ है उसका असर किसी ऑब्जेक्ट पर, जिसे हम कर्म बोलते हैं, उस पर पड़ रहा है। क्लियर? सब्जेक्ट ने कोई कार्य किया और उस कार्य का असर ऑब्जेक्ट पर पड़ा। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाएंगे। तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस में हम 2 सवाल करेंगे, क्या और दूसरा है किसे या किसको। इनके जवाब में जो भी वर्ड आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, जिसको हम हिंदी में कर्म बोलते हैं। ही मोहन राइट्स, मोहन लिखता है, क्या लिखता है? तो जवाब आ रहा है ए लेटर, एक पत्र लिखता है। दूसरे में ही किल्ड, उसने मारा, जान से मारा किसी चीज़ को। क्या मारा या किसे मारा? ए स्नैक,
एक सांप को मारा। शी विल वॉश, क्या धोएगी? तो जवाब आ रहा है हर क्लास अपने कपड़े धोएगी। तो जितने भी ये वर्ड जो वर्ब से क्या और किसे या किसको के जवाब में आ रहे हैं वो सभी ऑब्जेक्ट हैं। इसी तरह से आई एम ईटिंग, में खा रहा हूँ, क्या खा रहे हो? तो जवाब आ रहा है फ्रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में या कर्तावाची में सब्जेक्ट की प्रधानता थी, कर्ता की प्रधानता थी। जब हम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम देखते हैं हम जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं। आप देख रहे हैं जितने भी ऑब्जेक्ट थे वो आ गए, स्नैक आ गया, हर क्लास आ गए, फ्रूट्स आ गए, ये सब्जेक्ट बन गए। अब इसके अकॉर्डिंग, इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो टेंस चल रहा है उसमें वर्ब ऑफ बीइंग रखी जाएगी। वर्ब ऑफ बीइंग क्या है? इज, आर, एम, वॉज, वर, बीन, बीइंग, ये वर्ब ऑफ बीइंग होती हैं। सब्जेक्ट को देखेंगे और टेंस के अकॉर्डिंग हमें वो रखनी थी। जैसे एक लेटर है और बात चल रही थी कौन से टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, प्रेजेंट का मतलब इज, आर, एम वाला था, तो हमने इज लिखा। और हमेशा पैसिव वॉइस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, या पास्ट, उसे कहते पास्ट पार्टिसिपल्स के नाम से भी जानते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म को। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, ये आपको याद रखना। बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म याद किए आप कोई भी पैसिव वॉइस सेंटेंस नहीं बना सकते, ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट एक है तो अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज, आर, एम रखेंगे हम उसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के रूप में रखा जाएगा। और उससे पहले पैसिव वॉइस में हम मोस्टली, ज़्यादातर, प्राय हम बाई का ही प्रयोग करते हैं। कुछ ख़ास सेंटेंसेस में हम और दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं या दूसरे प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यहाँ ज़्यादातर हम 90% सेंटेंसेस में हम बाई का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बना है मोहन, जो सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट बन गया, और उससे पहले हम सभी सेंटेंसेस में देख रहे हैं ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाई का इस्तेमाल किया। तो हमें देखना है एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है। जो वर्ब यहाँ पर है एक्टिव वॉइस में उस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। और टेंस को पहचानते हम उसी के टेंस के अकॉर्डिंग जो भी हेल्पिंग वर्ब हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर, ठीक है, बीन, बीइंग, इस तरह की जो भी वर्ब हैं उसको हम मेन वर्ब से पहले लगाएंगे। तो इस तरह से हम पैसिव वॉइस सेंटेंस बना सकते हैं और आसानी से एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आज हमारा मकसद इस वीडियो का बनाने का सिर्फ इतना ही था कि हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में बता दें, आपका जहन बना दें। इससे अगली वीडियो में हम एक सिस्टमेटिकली टेंस वाइज, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो भी टेंसेज है सिस्टमेटिकली हम हर टेंस की अलग अलग पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे अलग अलग वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, गुड बाय।